कल हमने बात किया था भारत के प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में। उसके पहले हमने बात किया था द्वीपों के बारे में। द्वीप क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बताया। कल हमने लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा किया। अगर जिनका छूट गया है तो यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग पॉइंट के चैनल पे जाएं और डिटेल से वो सभी वीडियोस को देख लें, ठीक है ना। भारत के प्रमुख द्वीपों को हमने क्या डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख चट्टानों के बारे में। आप ध्यान से समझें भारत के प्रमुख चट्टानों के बारे में। देखिए, जब पृथ्वी जो प्राचीन काल में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पृथ्वी आग का गोला हुआ करता था, है ना। आग का गोला हुआ करता था। जब धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी होती गई तो ठंडी होने के बाद उस पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी के ठंडी होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। उस चट्टान का नाम क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे पहले यानी पहले नंबर पे आर्कियन क्रम की चट्टान आप देख पा रहे होंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, ध्यान से समझिएगा। और इस आर्कियन क्रम की चट्टान को हमने मैप में कहीं दर्शाया नहीं है। वजह है कि आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये चट्टान क्या है, रूप बदलता गया और वर्तमान में अब इसका अस्तित्व कहीं ना कहीं क्या है, खत्म है। यानी भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान कहीं हर जगह थोड़ा बहुत दिखाई देता है। कहीं स्पेशल कोई एक राज्य, कोई एक क्षेत्र नहीं था ताकि मैं उसको इसमें क्या दिखाऊं, ठीक है ना। यानी भारत के हर जगह थोड़ा बहुत यह चट्टान पाई जाती है, आर्कियन क्रम की चट्टान। और इसीलिए आर्कियन क्रम की चट्टान जो सबसे पहले पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। और जब यह इस चट्टान का निर्माण हो जाता है तो हम कह सकते हैं ना कि सबसे प्राचीन चट्टान इसको बोल सकते हैं ना। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन चट्टान के रूप में कौन जाना जाता है? आर्कियन क्रम की चट्टान। भारत में इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। इसके बाद जब आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान आप याद रखें, धारवाड़ क्रम की चट्टान यानी आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। और यह चट्टान मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, यानी अधिकता जहाँ अधिक दिखाई देता है, अधिक पाया जाता है, तो मुख्य रूप से यह कर्नाटक जिले में, कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है। कर्नाटक में 3 जिले आते हैं, एक धारवाड़ जिला, एक बेलारी जिला और एक शिमोगा जिला। ये कर्नाटक के तीनों जिले और इसका और क्या राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है विशेष रूप से। अब ये नहीं कि केवल यही पाई जाती है, मतलब विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर यही पाई जाती है। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। और कुड़प्पा क्रम की चट्टान जो विशेष रूप से पाई जाती है वह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कुड़प्पा जिले में। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा, उसी कुड़प्पा जिले में कुड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। और जब इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण होता है, विंध्य क्रम की चट्टान बताएंगे सब, विंध्य क्रम की चट्टान। तो विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। चौथे नंबर पे विंध्य क्रम की चट्टान आ गया। और विंध्य क्रम की चट्टान मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश इलाके में पाई जाती है। मध्य प्रदेश इलाके में विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है। और इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण होता है।
आप याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से कहाँ पे, आंध्र प्रदेश का गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी उड़ीसा और दामोदर नदी घाटी झरिया में झारखंड में ये गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। सब इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद लास्ट में 6वें नंबर पे दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान, यानी दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण होता है, दक्कन ट्रैप। और यह दक्कन ट्रैप खास तरह से कहाँ पाई जाती है विशेष रूप से, तो यह महाराष्ट्र और गुजरात, तेलंगाना यानी इन एरिया में दक्कन ट्रैप की चट्टान पाई जाती है। और इन चट्टानों की क्या क्या विशेषता है, अब इसी को हमको जानना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये क्रम याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। ये क्या, कौन, सब का ना दिखाया तो हूँ अब हाँ, यहाँ पे कौन कौन हम लिखवाएंगे ना सब पॉइंट में। अब यहाँ पे आपको राज्य पता होगा कौन राज्य कहाँ है, तब तो आप समझ में आ गया होगा कहाँ है। ये देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक ना, यहाँ पे कर्नाटक है, यह महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान है। तो अगर आप राज्यों के बारे में सही से आपने देखा है, क्योंकि राज्य को हमने डिटेल से पढ़ा रखा है ना, डिटेल से पढ़ा रखा है कौन सा राज्य किधर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किधर है, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गया ना। अब इसी को हमको डिटेल से जानना है, तो सबसे पहले ये क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले कौन, विंध्य क्रम की चट्टान, उसके नीचे क्रम याद रखिए, विंध्य क्रम की चट्टान, उसके नीचे, और देख के बता ना, अरे हाई देखो पुड़प्पा बोल रहे थे, देखो यहाँ हाई नंबरिंग, हाई नंबरिंग, नंबर यहाँ से ना, नहीं यहाँ नंबरिंग। आर्कियन क्रम की चट्टान दूसरा, धारवाड़ तीसरा, पुड़प्पा चौथा, पांचवा गोंडवाना और लास्ट दक्कन ट्रैप। अब बताइए, सबसे पहले आर्कियन, दूसरे नंबर पे धारवाड़, तीसरे पे चौथा, पांचवा, छठवां दक्कन ट्रैप। याद हो जाएगा, ये क्रम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन चट्टान है, ऑप्शन दे दें, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नवीन चट्टान है, दक्कन ट्रैप कहेगा ना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन चट्टान है, आर्कियन। ऑप्शन के हिसाब से चल दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन चट्टान है, ऑप्शन पुड़प्पा क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम हो जाएगा इस तरह ना। तो क्रम याद रखे रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब हेडिंग दीजिएगा आर्कियन क्रम की चट्टान, हेडिंग है आर्कियन क्रम की चट्टान। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं ना, आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन वाला है भाई, ये वाला, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। हाँ देखो आप लोग, हेडिंग दीजिए आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यह भारत में किसी विशेष स्थान, यह भारत में किसी विशेष स्थान में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, बल्कि पूरे भारत में थोड़ा, दोबारा लिख दें, थोड़ा लिख दें, पाई जाती है, ठीक है ना, समझ जाइएगा। यानी कहीं विशेष क्षेत्र में ये ना कि अधिकतर पाई जाती हो, या थोड़ा देखा जाए तो पूरे भारत में पाया जाता है ना। अब ये नहीं कहीं विशेष जगह पे खूब ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। छिटपुट में, अगर भोजपुरी में कहा जाता है छिटपुट, भोजपुरी सुने हैं ना, छिटपुट समझ रहे हैं ना, इस तरह थोड़ा कहीं पाया जाता है आर्कियन क्रम की चट्टान। क्लियर हो गया ना। अगला पॉइंट
मिटा दिया जाएगा, टेंशन ना ले, उस पर हम चर्चा कर देंगे। मिटा दिया जाए। अगला पॉइंट इसमें नोट करिएगा, यह भारत की, यह लिखिएगा, यह सबसे, भारत में लिखिएगा, यह सबसे प्राचीन चट्टान है। यह सबसे प्राचीन चट्टान है। दूसरा नंबर पर, पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले, पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे? जीवाश्म, हाल ही गर्म था, पृथ्वी ठंडा हो गई, क्या इसमें जीवाश्म, जीवों के अंश पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे ना। तो नोट कर लीजिए, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ये था विंध्य क्रम की चट्टानों की बातें। अगला आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में ना, मिटा दिया जाए। नहीं सर। आर्कियन क्रम चट्टानों के बारे में ना क्लियर किया जाए ना। तो सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टान। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले किस चट्टान? आर्कियन क्रम की चट्टान। भारत में कहाँ पाया जाता है? लगभग संपूर्ण भारत में। ठीक है ना। क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। अब इन दीजिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान विश्व स्तर बताएंगे बाबू, तो चर्चा करेंगे। हम तो बताएंगे, विश्व स्तर चर्चा करेंगे ना इसको, तब ना बताएंगे। अगला हम भारत के बारे में आ रहे हैं ना, अब वहाँ भटकेंगे, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा। ठीक है ना। कौन है? एंडी। ऊंची ना हो, हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय ना, लंबा एंडीज है। आओ यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में देखा जाए तो देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है? नोट कराते हैं ना, तो नोट करिए, देखिएगा। यह विशेष रूप से कर्नाटक के धारवाड़ जिला, बेलारी जिला और शिमोगा जिला, शिमोगा जिला। इसके अलावा राजस्थान में पाया जाता है। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान विशेष रूप से कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिला और इसके अलावा राजस्थान में पाया जाता है।
यानी कर्नाटक और राजस्थान दो जगहों पे विशेष रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि धारवाड़ जिला किस राज्य का हिस्सा है? कर्नाटक। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा धारवाड़, शिमोगा और बेलारी जिला जो धारवाड़ क्रम की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य का हिस्सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह। आगे अगला पॉइंट क्या है? मिटा देना, मिटा देना। अगला पॉइंट इसमें क्या है? अगला पॉइंट नोट करिएगा, नहीं कुड़प्पा ना, इसमें और पॉइंट है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, यह चट्टान भारत की सबसे समृद्ध समझेंगे, समृद्ध मतलब लैश। यह चट्टान भारत की सबसे समृद्ध चट्टान, बता रहा हूँ अभी, समृद्ध चट्टान के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है, यानी समृद्ध चट्टान के रूप में जाना जाता है। अब समृद्ध चट्टान के रूप में क्यों जाना जाता है? ठीक ना, तो समृद्ध चट्टान के रूप में इसलिए जाना जाता है ना क्योंकि इसमें सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, लोहा, ये सभी प्रकार जो हैं धातुएं, खनिज तत्व जो है कि यहाँ पे क्या है पाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, जाना जाता है क्योंकि नोट करिए इसी में, क्योंकि इस चट्टान में सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, देख रहे हैं ना, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि पाई जाती है। तो इसीलिए यह भारत की क्या है सबसे समृद्ध चट्टान है ना। अब समृद्ध चट्टान होगा क्यों नहीं? क्योंकि इस चट्टान में ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं। ठीक ना, और आप सुने भी होंगे कि इसी क्रम की चट्टानों में सोना की जो खान है, कौन? कोलार व हट्टी की खान, जो कर्नाटक में ही तो मौजूद है। कोलार व हट्टी की खान जो कर्नाटक में जो सोना के लिए प्रसिद्ध खान है, वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आता है। समझ में आया ना? क्या बोला? सोना की खान कहाँ है? कर्नाटक में। खान का नाम क्या है? कोलार व हट्टी की खान। तो कोलार व हट्टी की खान जो सोने का के लिए प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक के धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही क्या है आता है। इस पॉइंट को भी नोट करिए, लिख रहा हूँ, लिखिएगा, लिखिएगा। अगला पॉइंट, कोलार व हट्टी की खान, कोलार व हट्टी, हट्टी की हट्टी, हट्टी की खान, कोलार व हट्टी की खान जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत आता है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत, धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत आता है, जो कर्नाटक में स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। यानी कोलार व हट्टी की खान कहाँ है? कर्नाटक में।
जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, और यह खान जो है ना धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आता है ना। तो ये था आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। हो गया। तो धारवाड़ क्रम चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक और राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, टंगस्टन, क्रोमियम, लोहा, ये सब खनिज तत्व यहाँ पे पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। और इसी चट्टान के अंतर्गत जो है कोलार व हट्टी की खान क्या है? कोलार व हट्टी की खान इसी चट्टान के अंतर्गत आता है। क्लियर? मिटा दिया जाए। तो अब अगला हेडिंग दीजिएगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान, अगला हेडिंग कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ठीक है ना। कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा, कटप्पा मत लिख दीजिएगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इसमें कुछ खास नहीं है भाई साहब, बस यूं ही जानना है आपको कि यह किस जिले में है और किस राज्य में है ना। तो नोट करिएगा, यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित है या पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाया जाता है, इस तरह लिखिएगा, यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाया जाता है। हो गया? हो गया ना। और चौथे पांचवें नंबर पे ना, पांचवें नंबर पे लिखिएगा, मिटा दिया जाए। चौथे नंबर पे, तीसरा नंबर था, अच्छा चौथा नंबर पे लिखिएगा विंध्य क्रम की चट्टान। चौथा लिखिएगा विंध्य क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। और याद रखिएगा यह किस लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? तो यह जो है भवन निर्माण नामक जो सामग्री होते हैं ना, जितने भी भवन से रिलेटेड जो सामग्री हैं, ये सभी के सभी विंध्य क्रम के चट्टानों के अंतर्गत ही आते हैं ना, इसीलिए प्रसिद्ध है। बस दो तीन पॉइंट और नोट करना है ना, नोट करिएगा। यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला पॉइंट, यह भवन निर्माण नामक सामग्री, यह भवन निर्माण नामक सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। अब भवन निर्माण नामक सामग्री जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, सीमेंट वगैरह, ठीक है ना, ये सबके लिए प्रसिद्ध है विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है ना। लेकिन इसी क्रम में आप सुने होंगे पन्ना की खान, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है ना, तो मध्य प्रदेश में इसी चट्टान के अंतर्गत आता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि यह चट्टान हीरे के लिए भी प्रसिद्ध है, कह सकते हैं ना, क्योंकि जो पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध, हीरे का खान है, वह इसी चट्टान के अंतर्गत आता है। लेकिन आप सुने होंगे कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा कहाँ पाया गया था? आंध्र प्रदेश में पाया गया था। आंध्र प्रदेश में कोहिनूर हीरा पाया गया था, तो उसी से रिलेट कर दिया गया कि पन्ना की खान जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है वो इसी चट्टान में आता है, और हीरा सबसे पहले यहाँ पाया गया। इसका मतलब ये कि विंध्य क्रम के चट्टान थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता होगा या पाया जाता है, इससे ये अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है ना। तो नोट करिए, विंध्य क्रम की चट्टान हो गया ना। अलग पॉइंट नोट करिएगा, पन्ना की खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान, हाँ इसी हेडिंग में, पन्ना की खान जो
हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में इसी चट्टान के अंतर्गत आता है, इसी चट्टान के अंतर्गत आता है, इसी चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। पन्ना की खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, इसी चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब अगला हेड लीजिएगा। हो गया, नोट कर लिए हैं। अगला अगला लिखिएगा, कौन है? गोंडवाना क्रम की चट्टान। बाबू आगे लिखो आप, गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान, सुन लो आप पहले। गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में देखा जाए तो विंध्य क्रम की चट्टान के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। और यह चट्टान मुख्य रूप से कहाँ? आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी घाटी, और आंध्र प्रदेश का गोदावरी नदी घाटी में एक जगह है सिंगरैली, सिंगरैली जिला, सिंगरैली क्षेत्र, और महानदी घाटी उड़ीसा, महानदी घाटी उड़ीसा के तलचर क्षेत्र, और दामोदर नदी घाटी झारखंड के झरिया क्षेत्रों में पाया जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि यह जो चट्टान है ना, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट चट्टान है, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इस चट्टान से जो भारत में कोयले की प्राप्ति होती है ना, वह बिटुमिनस किस्म का कोयला होता है। बिटुमिनस, बिटुमिनस किस्म का यानी द्वितीय कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस एक प्रकार का द्वितीय कोटि का कोयला है, और यही भारत में सबसे अधिक लगभग 98% कोयले की प्राप्ति ना इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है, 98%। और यह जो कोयला है वह एक द्वितीय कोटि का कोयला है, जिसका नाम क्या है? बिटुमिनस। यानी इसका मतलब ये है कि उच्च कोटि की कोयला भारत में, अब 98% तो यही हो गया, उच्च कोटि की कोयला भारत में लगभग 1% पाया जाता है, वो भी कहाँ पे? मात्र एक जगह, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, और उच्च कोटि के कोयले का नाम है एंथ्रेसाइट। क्या नाम है? एंथ्रेसाइट। हम नोट कराएंगे अभी, ठीक है ना। तो ये था आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप, बोलें, लिखिएगा। यह चट्टान मुख्य रूप से यह चट्टान मुख्य रूप से गोदावरी नदी घाटी के सिंगरैली क्षेत्र, कामा। यह चट्टान मुख्य रूप से गोदावरी नदी घाटी, सिंगरैली क्षेत्र, कामा, महानदी घाटी, तलचर क्षेत्र और दामोदर नदी घाटी झरिया क्षेत्र में झरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना। इन 3 जगहों पे पाया जाता है। यह चट्टान मुख्य रूप से गोदावरी नदी घाटी के सिंगरैली क्षेत्र, महानदी घाटी के तलचर क्षेत्र और दामोदर नदी घाटी के झरिया क्षेत्र में पाया जाता है। नोट हो गया? मिटा दिया ना। अगला पॉइंट, यह मुख्य रूप से
कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, भारत में लगभग 98% कोयला, 98% कोयला, भारत में लगभग 98% द्वितीय, इस तरह लिखिएगा, द्वितीय कोटि का कोयला, द्वितीय कोटि का कोयला बिटुमिनस, द्वितीय कोटि का कोयला बिटुमिनस, द्वितीय कोटि का कोयला बिटुमिनस भारत में लगभग 98% द्वितीय कोटि का कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यानी लगभग 98% जो द्वितीय कोटि की कोयला बिटुमिनस होती है, बिटुमिनस किस्म का जो कोयला होता है यही पाया जाता है। ठीक है ना। और नोट में लिख लीजिएगा, नोट में प्रथम कोटि का एंथ्रेसाइट, प्रथम कोटि का, मिटा दे रहा हूँ इसको, प्रथम कोटि का एंथ्रेसाइट, प्रथम कोटि का एंथ्रेसाइट कोयला मात्र 1% कारगिल, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला मात्र 1% जम्मू कश्मीर के कारगिल से लिखा हूँ ना, कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है, कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये था भाई साहब गोंडवाना क्रम की चट्टान। और लास्ट में चलते चलते बात होगी डक्कन ट्रैप पे ना। हाँ जी, हाँ क्या धनबाद बता दीजिए, झरिया धनबाद ना, मिटा दिया जाए। हम बताएंगे उत्पादन और भंडार कहाँ से, वो तो आगे बताएंगे ना। अगला हेडिंग दीजिएगा डक्कन ट्रैप, अगला हेडिंग बाबू। सोने नहीं रहे आप लोग तो डक्कन ट्रैप। हाँ अच्छा अब तो रेडी नहीं है ना। अगला गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना, अरे सॉरी लास्ट है ना, दक्कन क्रम की डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप, ठीक है ना। डक्कन ट्रैप। तो डक्कन ट्रैप के बारे में देखा जाए भाई साहब, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दर्शाया है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब एरिया में डक्कन ट्रैप पाया जाता है, डक्कन क्रम की चट्टान पाई जाती है। और ये सबसे बाद में इस चट्टान का निर्माण होता है। और इस चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो जब ये गौर करिएगा, प्रायद्वीपीय भारत जो है यह पहले अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। और जब यह अफ्रीका महाद्वीप के प्लेट से जब टूटा, चटका, तो नीचे से मैग्मा निकला। और यही मैग्मा जब निकला तो इसी के आसपास क्या पूरा जमा हो गया, यानी इकट्ठा हो गया।
और इसी एरिया में पूरा मैग्मा यानी जब बाहर आए तो वही लावा कहलाता है। जब ठंडा हो जाता है तो लावा के धीरे धीरे चट्टान तह दर जमने की वजह से एक चट्टान का निर्माण होता है जिसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। और वही लावा जब ठंडा हो गया धीरे धीरे उसका घिसावट होने लगा। जब घिसावट होने लगा तो उस मिट्टी का रूप लिया और उसी मिट्टी को बोल देते हैं क्या, काली मिट्टी। तो याद रखिएगा कि दक्कन ट्रैप जो है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कपास की खेती की जाती है। लेकिन कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, लेकिन कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। भले ही काली मिट्टी का विस्तार क्या नाम है, महाराष्ट्र में अधिक है, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। इसका मतलब ये है कि काली मिट्टी का विस्तार तो अधिक है लेकिन संसाधन का अभाव है। मानसून वहाँ पे बेहतर नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो पूर्वी एरिया है ना, जो विदर्भ कहलाता है, विदर्भ या विदर्भ एरिया जो क्या है, बहुत ही सूखाग्रस्त एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पे संसाधनों का क्या है, अभाव है। हाँ ना, ना क्लियर हो गया बाबू? तो नोट कर लो, बस इतना ही नोट करिएगा बाबू, नोट करो। इसका विस्तार महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र लिखा हो तो महाराष्ट्र में ज़्यादा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तक है। मतलब विशेष रूप से इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। अरे हम विशेष रूप से कहें, अरे कर्नाटक, तेलंगाना लिख लीजिए, कर्नाटक। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक लिख दो, और तेलंगाना लिख दो, तेलंगाना तक है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना तक है। हो गया। अगला पॉइंट, इस चट्टान में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए प्रसिद्ध है। जो कपास के लिए प्रसिद्ध है, जो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में लिखिएगा, इस चट्टान का निर्माण लावा के जमने से हुआ है। इस चट्टान का निर्माण लावा के जमने, लावा यानी मैग्मा यानी लावा के जमने से हुआ है। इस चट्टान का निर्माण लावा के जमने से हुआ है। और नीचे नोट कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, काली मिट्टी का अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी का अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन काली मिट्टी का अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। लेकिन कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। तो बाबू ये था भारत की प्रमुख चट्टानों के बारे में, ठीक है ना। क्लियर किया जाए तो ये था चट्टान, याद रखिए, क्रम याद रखिए। फिर 2 मिनट और, सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके कुड़प्पा, विंध्य, याद हो जाएगा। सबसे प्राचीन चट्टान, सबसे नवीन चट्टान,
दक्कन। काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध, काली मिट्टी दक्कन। खनिज धातुओं के लिए प्रसिद्ध, खनिज धातुओं के लिए प्रसिद्ध धारवाड़। कौन? धारवाड़। कोयला के लिए प्रसिद्ध गोंडवाना। ठीक है ना। तो भाई साहब ये था चट्टान। अब अगले में हम आएंगे लेकर पर्वत बताएंगे क्या। ठीक है ना, ठीक है ना।